आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल मन, बाल भाव, जिम्मेदारी और पिता के वियोग से भरी कहानी आरिफ की ईदी। इस कहानी को लिखा है निधि मान सिंह ने और इसके मुख्य पात्र हैं आरिफ की अम्मी राबिया और उसकी बूढ़ी दादी अमीना। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि आज आरिफ की खुशी को 4 चांद लगे थे क्योंकि उसने 5वीं कक्षा अव्वल नंबर से पास की है। मास्टर जी ने भी आरिफ की बहुत प्रशंसा की। बस अब तो आरिफ को जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर ये खुशखबरी अपनी प्यारी अम्मी को सुनानी थी। स्कूल की छुट्टी हुई और आरिफ तो जैसे पंख लगाकर उड़ चला और घर पर पहुंचकर ही दम लिया। लेकिन ये क्या, घर के अंदर पहुंचते ही उसकी खुशी गायब हो गई जब उसने चारपाई पर अम्मी को बेसुध पड़े देखा। आरिफ का दिल बहुत घबरा रहा था। तभी उसकी दादी अमीना ने उसे बताया कि आज उसकी अम्मी काम पर गई तो सीढ़ियों से गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई। हकीम जी ने भी उसे काम न करने और आराम करने के लिए बोला है। आरिफ के अब्बू असलम 2 साल पहले काम करने के लिए दूसरे शहर गए थे, लेकिन तभी से उनकी कोई खबर नहीं। इसी कारण घर चलाने के लिए आरिफ की अम्मी राबिया लोगों के घर में काम करती है। 1 घंटे के बाद राबिया को होश आया और आरिफ की जान में जान आई। अम्मी को देखकर आरिफ जोर जोर से रोने लगा। राबिया आरिफ के सिर को सहलाते हुए बोली, तू तो मेरा बहादुर बेटा है, रोता क्यों है? आज तो तेरा 5वीं का नतीजा आया है, बताएगा नहीं अम्मी को? आरिफ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मी मैं अव्वल नंबर से पास हुआ हूँ और मास्टर जी ने भी मेरी बहुत तारीफ की। राबिया ये सुनकर खुश भी हुई और उदास भी। आरिफ ने कहा, अम्मी आपको खुशी नहीं हुई? अम्मी ने कहा, मेरे बच्चे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या अम्मी? आरिफ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, आरिफ मेरे बच्चे मैं इसलिए उदास हूँ कि मैं अब तुम्हें आगे कैसे पढ़ाऊंगी, घर का खर्च कैसे चलेगा और 2 महीने के बाद ईद भी है। राबिया ये कहते कहते रोने लगी। तभी आरिफ अम्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आप ही तो कहती है ना मैं आपका बहादुर बेटा हूँ, फिर क्यों रोती हो? देखना अम्मी, अल्लाह ने चाहा तो इस बार हमारी ईद बहुत अच्छी मनेगी और अब्बू की भी खबर जरूर आएगी। तभी दादी अमीना आरिफ के लिए खाना लेकर आती है और बड़े प्यार से उसे खाना खिलाती है। आरिफ 12 साल का था, लेकिन बहुत समझदार और होनहार। अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि अब्बू के जाने के बाद अम्मी ही घर चलाती थी, लेकिन अब तो अम्मी को ही चोट लग गई। यही सब सोचते सोचते अचानक आरिफ को पड़ोस में रहने वाले गोपाल दादा की याद आई और वह चाय की दुकान चलाते थे। आरिफ दौड़कर उनके पास गया और उन्हें सारी बात बताकर मदद करने की गुजारिश की। गोपाल दादा आरिफ के परिवार को बहुत सालों से जानते थे। उसके पिता के जाने के बाद वह कभी कभी उनकी मदद कर दिया करते थे। उन्होंने आरिफ से कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी दुकान पर काम करने वाला नौकर 2 महीने के लिए अपने गांव गया है, तब तक तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। आरिफ बहुत खुश हुआ। गोपाल दादा ने उसे रोज के 25 रुपए देने पर काम पर रख लिया। इस प्रकार 2 महीने गुजर जाते हैं। आरिफ ने बखूबी घर का खर्च और अम्मी की दवाइयों का खर्च उठाया, लेकिन वह ईद के लिए केवल 80 रुपए ही बचा पाया। वह इसी चिंता में था कि इतने कम रुपयों में वह ईद कैसे मनाएगा। ईद भी आ गई। सभी नए नए कपड़े पहनकर सज धज कर ईदगाह पर लगे मेले में दौड़े जा रहे थे। आरिफ ने दादी, अम्मी और छोटी बहन के लिए नई ओढ़नी और चूड़ियां खरीदी। घर के लिए सिवैयां और मिठाई खरीदी। सब सामान लेकर आरिफ घर पहुंचकर अम्मी और दादी को ईद की मुबारकबाद देता है। राबिया और अमीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरिफ उन्हें हौसला देकर अपने दोस्तों के साथ ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर आरिफ के दोस्त ईद पर मिली ईदी के बारे में बात करते चले जाते हैं। नमाज अदा करके आरिफ मायूस सा ईदगाह की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। उसे आज अपने अब्बू की बहुत याद आ रही थी। उसके अब्बू ईद पर हमेशा उसकी पसंद की ईदी देते थे। यही सोचकर उसकी आंखें भर आई। धीरे धीरे शाम होने लगी। आरिफ दुखी मन से उठा और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज 2 साल के बाद आरिफ के अब्बू घर लौट कर आए।
आरिफ अब्बू से लिपटकर बहुत रोया। असलम ने आरिफ को बड़े प्यार से चुप किया और उसके हाथों में बड़ा सा पैकेट देकर बोला, ये तुम्हारी ईदी है। आरिफ, खोलकर नहीं देखोगे? आरिफ ने खोलकर देखा तो उसमें उसकी 6ठी कक्षा की किताबें थी। आरिफ के मन की मुराद पूरी हो गई। उसने अपने अब्बू को ईद की मुबारकबाद दी और कहा, अब्बू, मैं इस ईद और ईदी को जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये मेरे जीवन की सबसे खास और यादगार ईद रहेगी। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि दुआएं कभी खाली नहीं जाती, अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से की जाए। ये आरिफ की दुआएं का ही तो असर था जो उसके अब्बू लौट आए।